जी, स्टिल अभी तक आप अकेले ही हैं। एक दो फेलोज आ जाए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर स्टूडेंट। ओके सर। जी स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने पेज 379 के ऊपर टेन्योर ऑफिस ऑफ रिम्यूनरेशन के हवाले से पढ़ा था, जजेस के, वो हम लोग पढ़ चुके थे। और जितने उसके पॉइंट्स पढ़ लिए थे उतने ही पॉइंट्स करने और आगे नहीं करने। तो आगे पेज 385 के ऊपर है ये एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय जजेस। पहले मेरा इरादा था इसको मैंने स्किप किया था ये, और डायरेक्ट मैंने जो है पेज 391 पब्लिक सर्विसेज से जो है वो स्टार्ट करना था। ये 2 पेज बीच में स्किप कर रहा था, लेकिन अभी मैंने इनको स्टडी किया तो मेरा मूड बना कि इनको भी आपको जो है वो पढ़ा दिया जाए। तो लेकिन आज हम लोग 391 से कंटिन्यू करेंगे, पेज 391 निकालें। कल ये जो 2 पेज स्किप किए इनको दोबारा इनको यानी कि हम लोग पढ़ेंगे। आज पेज 391 पे आए हम आप लोग। पब्लिक सर्विसेज टॉपिक है हमारा, पेज 391। जी निकाले, then I will start. I shall. जी पब्लिक सर्विसेज, पेज नंबर 391। अच्छा जी, सबसे पहले देखिए पब्लिक सर्विसेज है कौन कौन सी, क्या क्या पब्लिक सर्विसेज में आता है, पब्लिक सर्विसेज का मतलब क्या है, अगर हम लोग उसको जरा देखें।
बेसिकली पब्लिक सर्विसेज का मतलब ये होगा कि इंटेंड टू सर्व ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। आप कह सकते हैं लाइक कहने का मकसद ये है कि सोसाइटी के तमाम मेंबरान के हवाले से बात कर रहा है कि सोसाइटी के रहने वाले लोग जो है उस स्टेट के, उस सोसाइटी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग रहने वाले, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। और ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजली आपकी कौन करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और किन को प्रोवाइड करती है? जो कि उसकी जुरिडिक्शन में रह रहे होते हैं, लाइक जैसे मैंने बताया अभी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के वो मेंबर हो, किसी स्टेट के तो किसी कंट्री के, उनको इस सर्विसेज प्रोवाइड करके। लाइक पब्लिक सर्विसेज का क्या मतलब हो गया? ऐसी मराहत या फैसिलिटीज या एक्टिविटीज जो कि कम्युनिटी के तमाम मेंबर्स के लिए हो, वो पब्लिक सर्विसेज होता है। और प्रोवाइड कौन करता है उन्हें? मोस्टली जो उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। वो तमाम सर्विसेज गवर्नमेंट किनको प्रोवाइड करती है? जो कि उस जुरिडिक्शन में आते हो या जो उसके मेंबर हजरात हो, उस कम्युनिटी के, उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंट्री के, उस स्टेट के, उनको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब जैसे अगर आप पब्लिक सर्विसेज के हवाले से देखें तो हमें मेजर यही चीजें नजर आती है, वो हेल्थ और एजुकेशन बड़ा नजर आता है। और भी तमाम ये छोटी छोटी एक्टिविटीज, आपकी गैस, बिजली, पानी, आपकी रोड्स, आपकी कंस्ट्रक्शन, आपकी तमाम चीजें जो है वो आपकी पब्लिक सर्विसेज के अंदर आती है। आपकी जो ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ये भी पब्लिक सर्विसेज के जो है इम्प्लॉयज होते हैं। ये भी बेसिकली आपको जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए इलेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए ये दर्द सर भी बने हुए होते हैं। बहरहाल पब्लिक सर्विसेज, अब अच्छा, आप पब्लिक सर्विसेज में कौन कौन से इदारे वो कह रहे हैं इंक्लूड होते हैं? कौन कौन से इदारे हो सकते हैं इंक्लूड उसमें? वो कह रहे हैं जी के सबसे पहले द आर्म फोर्सेस। आर्म फोर्सेस जो है वो भी पब्लिक सर्विस के अंदर आती है। बेसिकली आर्म फोर्सेस का मकसद क्या होता है? अपनी टेरिटरी का दफा करना, अपने लोगों की जो है वो फलाह व बहबूद के लिए काम करना, उनको जो फैसिलिटेट करना। आप देखते हैं कोई भी डिजास्टर या कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है स्टेट के हवाले से, तो जो आपकी आर्म फोर्सेस होती है वो सबसे पहले जो है वो आगे होती है। तो बेसिकली इनका मकसद क्या होता है? जो अवाम है, जो मेंबर है उस स्टेट के, ऑर्गेनाइजेशन के, उस टेरिटरी के रहने वाले लोगों को फैसिलिटेट करना। उसके बाद आपके आगे नेक्स्ट बी पॉइंट है द जुडिशियल एंड लीगल सर्विसेज। देखिए, जो जुडिशरी होती है वो भी आपकी पब्लिक सर्विसेज के लिए होती है, आपकी फलाह बहबूद के लिए होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए होती है। उसके बाद आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी वो एग्जीक्यूट करती है तमाम आपके मामलात ये जो होते हैं। आगे द जनरल पब्लिक सर्विस ऑफ द फेडरेशन और आगे कह रहा था पुलिस फोर्स, रिपील द जॉइंट सर्विसेज मेंशन्ड आर्टिकल 133, द पब्लिक सर्विस ऑफ ईच स्टेट, द एजुकेशन सर्विसेज। जी, अब देखिए वो तमाम वो सर्विस जैसे मैंने अभी बताया कि सोसाइटी के अंदर रहने वाली वो तमाम छोटी मोटी चीजें, वो मेजर आपको यहाँ पे गिना रहा है। कह रहा है पुलिस फोर्स, मतलब पुलिस फोर्स किस लिए होती है? देखिए वहाँ आपकी फलाह बहबूद के लिए होती है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। जुडिशरी आपको इंसाफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आर्म फोर्सेज आपको हर तरह के डिजास्टर से, अपनी एक्सटर्नल जो आप कह लें कि ऑक्यूपेशन से आपको महफूज रखता है। फिर पब्लिक सर्विसेज स्टेट के और फेडरेशन के इदारे होते हैं जो कि आपकी सर्विसेज के लिए होते हैं। तो वो एजुकेशन सर्विस की बात कर रहा है, नीचे हेल्थ भी हो सकता था। तो ये तमाम कहता है पब्लिक सर्विसेज में कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन आ जाती है? तमाम इंस्टीट्यूशन जो है वो आ जाते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 इसका कह रहा है 391 पे, पेज 391, except as otherwise expressly provided by this constitution, the qualifications for appointment and conditions of service of persons in the public services other than those mentioned in paragraph G of clause 1 may be regulated by federal law and subject to the provision of any such law by the
Yang but on a gong, and the qualifications for the appointment and condition of services of person in the public service of any state may be regulated by state law, subject to the provision of any such law by the ruler Yang Patwanagong Nagiri of that state. अच्छा जी, वो कह रहे अलावा अजीज आइन के वो कह रहे हैं देखिए जी क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज वो तमाम जो चीजें वो कहता है ये मैं अदर देन मेंशन क्लॉज G1 कहता है उसको कौन रेगुलेट करता है वो फेडरल लॉ करता है यानी कि तमाम ये अपॉइंटमेंट के उसकी शराइत और काबिलियत जो है वो उसकी उसको तरतीब देना उनको सूलों के मुताबिक चलाना वो कौन करता है आपका फेडरल लॉ के अंडर आता है फेडरल लॉ उसको करता है उसको देखता है उसकी देखभाल करता है उसके ऊपर जो है उसूलों के मुताबिक उसको चलाता है और कहता है यांग डी पटवान गोंग जो है ऐसे लॉ की फरहमी के ऐसे लॉ जो है वो यांग डी पेटोन है गोंग जो किंग है उसके ताबे होते हैं ठीक है यानी कि वो उनको फरहमी उसकी वो करता है ठीक है और कहते हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट होती है जो क्वालिफिकेशन होती है जो पब्लिक सर्विसेज के लिए किसी भी पर्सन की वो बेसिकली कहता है कि रेगुलेटेड बाय स्टेट लॉ अब देखिए मैंने एक बात हमने पढ़ी थी कि स्टेट लॉ जो है वो थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं स्टेट लॉ थोड़े बहुत उनमें कुछ चेंजिंग भी हो सकती है फेडरल लॉ से ठीक है और और हमने एक और बात भी डिस्कस की थी यहाँ पे वो कह रहे हैं देखिए the subject to the provision of any such law by the ruler of Yang D Pertuan Negere of that state. अच्छा आप एक नेगेरी और हमने एक पढ़ा था वो या गॉन्ग ठीक है नेगेरी जो होता है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है तो कहता है जो स्टेट के जो लॉज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपॉइंटमेंट या जो शराइत होती है उसके मुताबिक जो है उसको कंडक्ट किया जाता है और उसको जो ओन कौन करता है उसकी उन कानून को एक किस्म का आप कह लें उसको फराहम कौन करता है उसको वो कौन करता है जी स्टेट ऑफ नगेरे जो है ये अगोंग नगेरे नगेरे क्या है स्टेट ऑफ द गवर्नर जो यानी कि स्टेट लेवल के ऊपर जो आपकी हुकूमत है वो उसका सरबराह होगा ठीक है नगेरी जो होता है तो उसकी अंडर द सुपरविजन ऑफ या कह लें कि अंडर द एक्टिविटी ऑफ वो उसको एग्जीक्यूट करता है जो नेगेरे होता है ठीक है ये इस पैराग्राफ में वो कह रहा था आप इस पैराग्राफ के बाद जो इसका 2A पैराग्राफ है उसको स्किप कर दीजिए आगे पेज 392 है आगे 393 पे आ जाइए 393 के 3 पॉइंट के ऊपर 393 द पब्लिक सर्विस शैल नॉट बी टेकन टू कंप्राइज अच्छा जी कौन सी ऐसी चीजें जो आमी खिदमात पर मुश्तमिल वो कहता है नहीं होगी कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि अवामी जो खिदमत है उस पर मुश्तमिल नहीं होगा उसमें कह रहा है जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना कौन कौन से इदारे जो पब्लिक सर्विसेज के अंदर आते हैं तो ये कह रहा है कौन से ऐसे इदारे जो कि उस पर मुश्तमिल जो है वो आप उनको उसमें कंसीडर नहीं कर सकते देखिए इनडायरेक्टली मे भी ये इदारे भी जो है वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए ही काम करते हो लेकिन आप इनको डायरेक्टली नहीं कह सकते तो इस वजह से वो कह रहे हैं कौन कौन से जो है वो उसमें कंप्राइज नहीं करते उसमें शामिल नहीं होते पहला है जी A पॉइंट द ऑफिस ऑफ एनी मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द फेडरेशन ऑफ स्टेट जी कह रहा है जी फेडरल और स्टेट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है जैसे मैंने बताया अभी कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में आपकी जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह आती है हालांकि देखिए इनडायरेक्टली वो भी हम आपकी फलाह महबूद के लिए होते हैं ठीक है लेकिन वो इधर मेंशन कर रहे हैं तो हम इसलिए पढ़े द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कहता है डिप्टी प्रेसिडेंट हो गया डिप्टी स्पीकर हो गया और मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट द ऑफिस ऑफ द जजेस थर्ड पॉइंट
C. The office of the judges of the federal court, the court of appeal और high court. G. The court of appeal, federal court भी नहीं इसमें शामिल. और जी डी नेक्स्ट पेज पे क्या है? The office of the member of any commission. इसमें आपको समझाने वाली बेटा बात नहीं है. The office of the member of any commission or council established by this constitution or any corresponding commission or council established by the constitution of state. ठीक है. आगे E point. Such diplomatic posts as the Yangdi Patwanagong may be ordered prescribed being post which but for the order would be post in the general public service of the federation. अच्छा जी, अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जी पेज 394 पे पढ़ो ई पॉइंट के ऊपर. कहता है यांगडी पटवान जो अगोंग जो है वो अपनी सफारती पोस्टों पर ऑर्डर दे सकता है, हुक्म जारी कर सकता है, किसी को भी ओहदा दे सकता है. ठीक है, लेकिन इस ऑर्डर के लिए फेडरेशन की आम अवामी खिदमत में पोस्टें होंगी. ठीक है, वो ये इसमें बात कर रहा है. अच्छा, आगे जो फोर्थ पॉइंट है बच्चे इसको छोड़ दीजिए. जी इसको छोड़ दें, पूरा छोड़ दें. बी सी डी ए ना और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और इतना ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं डिटेल में. थोड़ी थोड़ी इसके बारे में नो हाउ रखिए. पेज 396 पे आ जाए. जॉइंट सर्विसेज एटसेट्रा. साथ साथ कट करते जाए, बाद में भूल जाएगा बेटा आपको भी और मुझे भी. टाइम लगेगा कि कौन सा कटवाना है कौन सा नहीं कटवाना, तो इसलिए साथ साथ काटते रहे, मुझसे बार बार मत पूछिएगा. 396 के ऊपर आ जाए. जॉइंट सर्विसेज एटसेट्रा. जॉइंट सर्विसेज कॉमन टू द फेडरेशन and one or more of the state at the request of the states concerned or two or more states may be established by the federal law. जी. अच्छा, जॉइंट सर्विसेज से अब अक्सर आपने सुना होगा जी जॉइंट एक्शन किया जी. लाइक आप कह सकते हैं कोई भी बलोचिस्तान के अंदर कह लें, वजीरस्तान भी कह लें, कोई भी ऐसा जहाँ नो गो एरिया आप कहते हैं वहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन किया हमारी फोर्सेस ने. जॉइंट ऑपरेशन भी होता है. देखिए आपकी डिफरेंट एजेंसीज भी इकट्ठे काम कर सकती है. जॉइंट फोर्सेस में एक स्टेट एक रियासत का दूसरे रियासत के साथ मिलकर, एक सूबे का दूसरे सूबे के साथ मिलकर किसी भी एक्टिविटी को सर अंजाम देना, किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी मामले को सॉल्व करना मुश्तरका तौर पे. अब सिंध पुलिस जो है फॉर एग्जांपल पंजाब पुलिस सिंध पुलिस के साथ मिलकर रेड करती है, बलूचिस्तान के साथ अपनी फेडरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बलूचिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके कोई भी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, कोई भी एक्टिविटी सर अंजाम देते हैं, वो आपका जॉइंट ऑपरेशन होगा या आपकी वो जॉइंट सर्विसेज में किसी ने के. अच्छा, अब वो कहते हैं वेयर अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द पब्लिक सर्विस इज एम्प्लॉयड पार्शली और फेडरल पर्पस एंड पार्शली फॉर स्टेट पर्पस. जी वो कहता है कि परमानेंटली नहीं ये हो सकता, कुछ अरसे के लिए कुछ वक्त के लिए किसी भी फेडरल पर्पस के लिए भी हो सकता है, किसी स्टेट पर्पस के लिए भी हो सकता है. ये मिशन जो है अब इकट्ठे जॉइंटली कोई भी जो है वो एक्टिविटी करते हैं. ठीक है, समझ आ गया जॉइंट सर्विसेज क्या होती है. आगे इसका बी पॉइंट बच्चे कट कर दीजिए. आगे है जी सेकेंडमेंट ऑफ ऑफिसर्स. अच्छा जी, इसको मैं पढ़ता हूँ. द फेडरेशन may at the request of a state, local authority or statutory authority or of any organization in or outside Malaysia, second any member of its public service to the service of that state authority or organization as the case may be, and the state may at the request of the federation another state, a local authority or a statutory authority or any organization in or outside Malaysia. Second, any member of its own public service or service of the federation
अदर स्टेट अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन एज द केस मे बी। अच्छा जी, अब वो अल्फाज को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है आसान अल्फाज में। देखिए सेकंड ऑफ ऑफिसर्स का क्या मतलब होता है। आप तबादले करते हैं, आरजी को तबादला बोलते हैं। इसका मतलब ऑफिसर्स का सेकंड ऑफ ऑफिसर का मतलब है आरजी तबादला करना ऑफिसर्स का। वो कहते हैं देखिए आपकी जो एक अक्सर देखते हैं कि आपकी जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं, अदारों के सरबराहान जो होते हैं, उनका जो है वो तबादला कई दफ़ा अक्सर वैसे जो है वो स्टेट टू स्टेट प्रोविंस टू प्रोविंस ही लगाया जाता है, लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस पे भी जो है अपॉइंटमेंट्स जो है वो होती रहती है, हो जाती है। तो इस हवाले से अब जो फेडरल एम्प्लॉयज़ है उनका तो होता ही ऐसे है। जो आपकी प्रोविजनल एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपके प्रोविंस के जो स्टेट्स होती है उनकी जो आप कह लें कि सिटीज होती है उनके अंदर ही उनकी जो है वो ट्रांसफर होती है। जो प्रोविजनल एम्प्लॉयज होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर आप देखते हैं अगर 50 60 70 शहर आते हैं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 आते हैं, 50 आते हैं, 80 आते हैं, तो वहां पे उनकी जो है पोस्टिंग हो सकती है उन 70 80 में किसी भी एक शहर के अंदर। लेकिन जो आपके फेडरल एम्प्लॉयज होते हैं, जो फेडरल जो उस इंस्टीट्यूशंस के अंडर आते हैं, उनकी पोस्टिंग जो होती है वो पूरे पाकिस्तान की सिटीज के अंदर होती है, तमाम उनके सूबों के अंदर होती है, तमाम उनके जो स्टेट्स हैं उनके अंदर होती है। लाइक अब अगर वो फैसलाबाद का रहायशी भी है तो उसकी पोस्टिंग बलूचिस्तान भी होगी, उसकी पोस्टिंग सिंध के अंदर भी हो जाएगी, उसकी पोस्टिंग जो है वो पंजाब में भी हो सकती है, उसकी पोस्टिंग जो है KPK में भी होगी। तो उसमें एग्जाम्पल आपके दायरे इसमें आपका फौज होती है, आपकी आर्मी है, आपकी जो है ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस है, यहाँ पूरे पाकिस्तान में इनकी एयरपोर्ट्स हैं, कहीं भी इनकी पॉइंट, क्योंकि फेडरल एम्प्लॉयज है, ये प्रोविजनल एम्प्लॉयज नहीं है। ठीक है, आपकी प्रोविजनल एम्प्लॉयज आपकी पुलिस भी हो सकती है। आपकी जो पुलिस है उनकी जो है वो तबादले मोस्टली 90% जो है वो अगर पंजाब का है तो वो पंजाब की शहरों के अंदर होगा। ठीक है, उनके तबादले बाहर नहीं हो सकते। और जो छोटे छोटे आपके जो इम्प्लॉयज है, जैसे आप एजुकेशन सेक्टर में देख ले तो आपके जो टीचर्स हैं उनकी पंजाब के अंदर ही पोस्टिंग होगी डिफरेंट शहरों में, पंजाब से बाहर नहीं, बलूचिस्तान में ही उनको उठा के फेंक देते हैं। जो आपके गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं, स्पेशली सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल्स के, वो इवन के हायर लेवल के तो ये डिफरेंस है। वो कहता है सेकेंडमेंट ऑफ ऑफिसर का मतलब है कि आप आधी तबादला करते हो, कहता है फेडरेशन जो है वो रिक्वेस्ट में, अपनी रिक्वेस्ट में किसी भी ऑफिसर को जो है वो अगर उसकी ज़रूरत कानूनी तौर पे उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी भी अपने मेंबर ऑफिसर को जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर जो है वो उसको डेपुटेशन पे जा सकता है, वैसे वो जा सकता है, उसका तबादला हो सकता है। वो स्टेट की रिक्वेस्ट के भी ऊपर हो सकता है, वो कानूनी भी हो सकता है। ठीक है, वो किसी फेडरल जो है वो फेडरेशन भी इसको कर सकती है। ठीक है, उसके बाद वो कोई भी लोकल अथॉरिटी अगर उसको कानूनी तौर पे रिक्वेस्ट करती है किसी भी स्टेट से या फेडरल से या किसी भी सूबे का प्रोविंस के साथ जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके, या वो फेडरल एम्प्लॉय कोई भी प्रोविंस पे जो है वो आ सकता है। आउटसाइड द मलाया, जो मलाया की 3 रियासतें हैं उससे आउटसाइड भी, और जो दूसरी 13 उसकी जो दूसरी स्टेट्स हैं उनके अंदर भी जो है उनका आपस में जो है वो एक्सचेंज ऑफ ऑफिसर जो है वो हो सकता है, तबादला हो सकता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है जी, अ पर्सन seconded under this article shall remain a member of the service or to which he belongs, but this remuneration shall be paid by the federation, state authority, or organization as the case may be to whose service he is seconded। अच्छा जी, कहता है कि अगर वो बंदा किसी भी दूसरी जगह पे डेपुटेशन पे चल जाता है, उसको डेपुटेट कर दिया जाता है, लेकिन कहता है वो उसी आपकी जो जिसका वो मेंबर होगा वो उसी का मेंबर ही रहेगा। लेकिन कहता है जो उसकी तनख्वाह है, जो उसकी उजरत है, वो पे करेगा। कौन पे करेगा? फेडरेशन भी पे कर सकता है। अगर फेडरेशन में कोई अगर रियासत पे डेपुटेशन में गया या वैसे गया, उसको तैनात किया गया, तो वो स्टेट उसको पे करेगी। कोई भी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है या जो उससे सर्विसेज ले रही है,
वो ऑर्गेनाइजेशन उससे सर्विस ले रही है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसको उसका तबादला किया गया है, किसी प्रोविंस के अंदर, किसी सूबे के अंदर उसका तबादला किया, किसी रियासत स्टेट के अंदर उसका तबादला किया गया। इधर स्टेट का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे स्टेट्स है मलेशिया में, हमारे यहाँ पे प्रोविंसेस है, तो इसलिए बार बार स्टेट्स है। स्टेट्स का मतलब मुल्क नहीं है, स्टेट्स का मतलब इनकी जो रियासतें हैं उसके हवाले से जो है वो ये बात करता है। तो कहते हैं कि किसी भी स्टेट के अंदर जो है वो एक ऑफिसर को जब आप दूसरी जगह पे उसको तैनात करते हैं, किसी दूसरी स्टेट के अंदर या किसी दूसरी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह लगाते हैं, कहीं भी उसको तैनात करते हैं, तो उसकी जो उजरत है, उसका जो उसको जो तनख्वाह है वो कौन पे करेगा? उसकी तनख्वाह जो है वो उदारा पे करेगा। अगर वो स्टेट में गया तो स्टेट पे करेगा, फेडरेशन का वो फेडरल एम्प्लॉय बना है तो फेडरल करेगा, या कहता कोई भी अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसको ओन किया है या जिसको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो उसकी ये रिम्यूनरेशन उसको प्रोवाइड करेगी, ये उसको जो है तनख्वाह या उसकी उजरत जो है वो उसको स्टेट या वो रियासत या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है या वो प्रोविंस है उसको प्रोवाइड करेगा, उसको देगा, जहाँ पे उसको तैनात किया गया। जी। अच्छा जी, ये यहाँ पे ब्रेक लगाए ज़रा। और जो पिछला मैंने पेज 2 छुड़वाए थे उसमें से मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। अ, जी, 385 पेज के ऊपर ये एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय जजेस ये मैंने छुड़वाया था, लेकिन इसको जो है हम लोग दोबारा जो है देखेंगे। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, restriction of parliament, discussion of conduct of judges, और ये jurisdiction ऑफ फेडरल कोर्ट या एडवाइजरी jurisdiction, ये मैं पढ़ के देखूंगा अभी आपके लेक्चर के बाद उसको ऐड कर लूँ या नहीं करूँ। नहीं तो ये वाला टॉपिक तो जरूर करना है, एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय जजेस 385 के ऊपर जो है एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय जजेस, ये हम लोग करेंगे कल ही शुरू करेंगे। अब टाइम 5 मिनट रह गए। और ये पेज 2 करके उसके बाद फिर हम लोग अगला आगे करेंगे। चले ठीक है, इधर ही रुक जाते हैं। बच्चों ये आपको पहले मैंने बताया, इनको वर्ड टू वर्ड हम लोग जो है वो नहीं पढ़ सकते। मतलब कि इसको जैसे बता कहते हैं ना आसान अल्फाज में इसका तर्जमा कर दे, वैसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये अपने पास इसको ना तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना इसको कम कर सकते। जो वर्ड लिखे उसको ऐसे ही तर्जमा करना होता है, थोड़ी सी इसलिए डिफिकल्टी समटाइम होती कि वर्ड टू वर्ड जो है वो उसको उसका तर्जमा करना होता है, क्योंकि थ्योरी नहीं है। थ्योरी तो हम लोग पढ़ते हैं, थ्योरी में तो बंदा जो है वो आसान अल्फाज में भी एक्सप्लेन कर सकता है, उस पैराग्राफ को अपने अल्फाज में भी एक्सप्लेन कर सकता है इजी करके। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी ये होती है, मुझे पता है आप लोगों के लिए डिफिकल्टी होती है कि समटाइम अल्फाज हैं वो आपको कह लें कि जब बिल्कुल एज इट इज़ तर्जुमा करना होता है तो वो फिर सही तरीके से वो ईजी अल्फाज नहीं बन रहे होते। तो लेकिन ये कि अब हम मजबूर हैं, क्योंकि मुझे एज इट इज़ इसका तर्जुमा करना होता है, इससे मैं कुछ चीज़ नहीं कर सकता, ना इसमें ऐड कर सकता, ना लेस कर सकता, ना कोई अपना ओपिनियन दे के या अपना कोई आसान अल्फाज में इसको एक्सप्लेन कर सकते। तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको जो है वो बियर करना पड़ेगा।
बाकी इंशाल्लाह एंड के ऊपर आई कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है वो इसकी कुछ आर्टिकल और क्लॉजेस करेंगे, फिर ये वाइंड अप कर लेंगे इंशाल्लाह। और कोई बात पूछनी तो पूछे। स्टैन अभी आज हमजा नहीं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अमीर हमजा भी अभी था, आपने अगर ले लिया तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट लेके उसामा साहब हैं उनको सेंड कर दें, वो आईटी वाले। अगर नंबर नहीं है तो हमजा से उसका नंबर लेके उनको जो है ये स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना। जी, अभी लेके ना याद से, तो कभी पिक्चर ले लो। जी, मेरे पास जो प्रेसिडेंट है वो यही है जी, उस्नैर अहमद, आतिका, शबूना, अमीर हमजा भी आ गया यार, दोबारा ले लेना उस्नैर, अगर आपने भी पिक्चर ले ली है तो उसको भी ऐड कर लो। उस बेचारे का नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, वैसे वो ऐड ही था। शबूना, जिशान और अमीर हमजा। चलिए ठीक है जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफिज़।